यहाँ से देखेंगे जो डेली का टारगेट है हमारा, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आज हमारा जो डे रहेगा, डे आपका 15 है, राइट, डे 15। और यहाँ पे जो आपका डेट है, डेट आपकी रहेगी 1 मार्च। ठीक है, यहाँ से आपका 15 डेज है। देखते हैं यहाँ से, देखो अभी टारगेट मैंने बढ़ाने के लिए बोला था, वो आज 15 डेज पूरा होने के बाद जो मंडे से स्टार्ट करेंगे 17 डेज से, उस डे से मैं आपको यहाँ से ऐड कर दूँगा टॉपिक और। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने कुछ टॉपिक ऐड किए हैं, ज़्यादा टॉपिक ऐड नहीं किए इस पर, वो आपको मंडे से करूँगा मैं, राइट। तो देखो यहाँ से जो अभी फिजिकल ज्योग्राफी हमारा चल रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी अब आज से हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भूगोल का और दूसरा रहेगा, राइट। यहाँ पर आज जो टॉपिक हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसमें मैंने लास्ट में काफ़ी टॉपिक कवर कर दिए, जैसे कि पर्यावरण जो संरक्षण की विकास की दिशा में कुछ प्रमुख कदम उठाए गए हैं। ठीक है, क्या क्या कदम उठाए गए, हमारा जो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी होता है उससे रिलेटेड करके काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, यहाँ से कम हर साल क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनता है हर साल। ठीक है, तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर बनने की उम्मीद रहेगी, तो काफ़ी अच्छे से इसको आपको पढ़ना है। देखो, पहला स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, इसके बारे में आपका यहाँ पे आ जाएगा रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। ठीक है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन क्या हुआ था, ठीक है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन है ये, और रियो +20 सम्मेलन है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब आपको जितने हैं सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट, तो ये आपको करना है। कार्बन क्रेडिट, जो कार्बन ट्रेडिंग है, ये आपको देखना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर IPCC जो रिपोर्ट हमारी जारी की गई थी, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के हॉट स्पॉट्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। C40 शहर सम्मेलन जो था, राइट, क्या था C40 शहर सम्मेलन, ये आपको यहाँ से कवर करना है, राइट। आगे देखते हैं पेरिस सम्मेलन, जो हमारा पेरिस जो सम्मेलन था ये क्या था, ग्लासगो सम्मेलन क्या है, राइट, जैव विविधता व उसका संरक्षण क्या होगा। ठीक है, आइची लक्ष्य नगोया प्रोटोकॉल है, ये क्या है, राइट, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, और जैव विविधता के अभियान अभी दशक पूरा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने क्या बोला, जिसका 10 साल पूरा होता है, 20 साल पूरा होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट के साथ एक और यहाँ पे स्टार भी दे सकते हो, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जिसका दशक पूरा हो गया। ठीक है, अब इसका दशक कब पूरा होगा, 2030 में होगा, तो फिलहाल अभी जो चल रहा है 25, इसमें इसका दशक पूरा हो चुका है, तो इंपॉर्टेंट है जैव विविधता हमारा लिए, जैव विविधता दिवस प्लस आपका जैव विविधता के दशक जो हुआ है क्यों हुआ है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या इसमें आते थे, कौन कौन से हमारा एक्ट के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप ये सब टॉपिक अब जाके अंदर डीपली जाके पढ़ोगे इससे। ठीक है, ज्योग्राफी की बुक में जो आपका मैथ्स 1-1 की बुक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा ये। आगे देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र की जो हम पर जो पुनर्बहाली, इस पर संयुक्त राष्ट्र का दशक, इसका भी दशक पूरा हुआ। किस पर, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र है इसकी पुनर्बहाली को लेकर संयुक्त राष्ट्र का जो दशक है 2021 से 30 का, ये पूरा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक एक चीज़ आपको बात यहाँ से जाके पढ़नी, पारिस्थितिक तंत्र की जो पुनर्बहाली है इस पर। सतत विकास लक्ष्य जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इसको यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, हर साल इसको गोल के लेकर क्वेश्चन पूछता है, कहीं ना कहीं पर स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, विश्व के वन संसाधन, विश्व के हमारे वन संसाधन है वो क्या होंगे। ठीक है, आगे वैश्विक जलवायु परिवर्तन में जोखिम सूचकांक क्या होगा। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ रिपोर्ट भी जारी करता है। ठीक है, अर्थ आवर क्या होता है, 2024 का अर्थ आवर था, उसके बारे में आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व संधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे पर्यावरण जो सम्मेलन होते हैं वह संधियाँ थी, क्या क्या सम्मेलन संधियाँ हैं वो आपको जाके आज खुद ही पढ़नी है। ठीक है, और बस यहाँ से हमारे इतने ही टॉपिक आपका जो रहेगा ज्योग्राफी के हैं। देखो इतने टॉपिक हैं आपको, लेकिन हैं इतने सारे टॉपिक दिए मैंने, बट हैं छोटे छोटे टॉपिक ये, मुश्किल से आधे पेज के सब होंगे। ठीक है, तो जाके आपको सब कवर कर लेने, राइट। आगे देखते हो, आज हमारा सेकंड टॉपिक है पॉलिटी का। पॉलिटी में आपका है जो संवैधानिक निकाय में कल करा रहा था, उसमें कुछ टॉपिक छूटे थे, जैसे आपका संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये आपको करने से कार्य क्या होते हैं, संरचना क्या होती है, ये देखना है, कार्य संरचना शक्तियाँ ये सब देखते हैं आपको। ठीक है, इसके संघ लोक सेवा आयोग के कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल पे आपको पता करना है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य आर्टिकल कौन सा है और क्या यहाँ पर इसकी संरचना होती है। ठीक है, क्या इसके कार्य होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो क्या होगी। ठीक है, क्या है इसकी संरचना, क्या कार्य है और क्या इसकी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति रेखा ऊपर यहाँ पे जाति आयोग है, यहाँ पे संरचना, कार्य और शक्तियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, उसको देखना है क्या ये स्थापना कब हुई थी, संरचना कभी, किस आर्टिकल के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या काम करता है ये, राइट। तो ये सब आपको यहाँ से पढ़ना है, शक्तियाँ और पद से हटाना, ये सब इसी में, राइट। तो इसमें हमारा टॉपिक है जो पॉलिटिक्स करना है आपको, एम लक्ष्मीकांत में भी एक एक टॉपिक सब मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इसमें और भी टॉपिक शामिल थे जो हमारे संवैधानिक जो आयोग है इसमें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकते हैं, मैं वो टॉपिक सिर्फ कवर करा रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, वो भी 2025 के एग्जाम के लिए, अभी नहीं कि आप 2026 का एग्जाम दोगे तो ये काम आएगा आपका, नहीं 2026 में आपका ये काम नहीं आएगा, 2025 के एग्जाम के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपका, राइट। तो देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा टॉपिक 3 करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमारा दिया हुआ है या जो इन्वायरमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, इन्वायरमेंट में है तो देखते हैं इसको। टॉपिक वन ओनली नहीं है, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको अपडेट नहीं कर पाया ओनली को। टॉपिक 1 होगा, 2 होगा और शायद से 3 भी होगा, 3 टॉपिक हमारे करंट के यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला टॉपिक को यहाँ से। भारत में जो हमारे
ओलिव रिडलेट जो कछुए हैं उसको लेकर यहाँ पर बढ़ती जनसंख्या देखी गई है। तो इसकी वजह से क्या न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, राइट। लास्ट टाइम भी नहीं पूछा गया, उससे पहले भी नहीं पूछा गया, ठीक है। 19 के बाद से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, 2019 के बाद से, और अभी तक क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट नहीं पूछा है, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे सेव कर दिया हूँ, ठीक है। तो जाकर आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ लेना है। बाकी जो ऊपर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे भारत में ओलिव रिडलेट जो टर्टल है उसकी संख्या बढ़ती हुई, ठीक है, इसको लेकर भारत में लगातार बढ़ रही है। ये समुद्री संरक्षण के लिए एक बड़ी सफलता मानी गई है, ठीक है। भारत सरकार और स्थानीय जो समुदाय उसने प्रयासों से क्या ये संभव हुआ है। संरक्षण की स्थिति जो है उसमें जनसंख्या और प्रवृत्ति जो थी आयुष्मान की स्थिति को लेकर असुरक्षित जो वल्नरेबल श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। भारत में कानूनी संरक्षण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में शामिल है, जिसमें इस सर्वोच्च जो सुरक्षा प्राप्त की जाती है इसको, ठीक है। तुम्हारा ये खतरे क्या है इसके, मछली पकड़ने के जाल पे फंसाना, तटीय विकास के जो आवास हैं उसमें नष्ट होना, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि को लेकर क्या है, जनसंख्या वृद्धि हाल में वर्षों में कछुओं के घोंसले बनाने की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तो क्या हमारा वृद्धि यहाँ पर देख सकते हो आप। उसके बाद भारत में प्रमुख जो घोंसले बनाने वाले स्थान है कौन कौन से हो सकते हैं, गहीर माता समुद्री अभ्यारण्य हो सकता है उड़ीसा में, दुनिया का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल भी है आपका, ठीक है, कोई याद रखना है। 2022-23 में 5.01 लाख कछुओं ने यहाँ अंडे दिए थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना कितने, 2022-23 में 5 लाख करीब अंडे यहाँ पर कछुओं ने दिए थे। रसीकुलिया समुद्र तट जो ओडिशा दूसरा सबसे बड़ा सामूहिक घोंसले बनाने वाले स्थान है, ठीक है। आपसे बोलेगा पहला सबसे बड़ा स्थान हमारा जो है जहाँ पर ओलिव रिडले जो कछुए थे उन्होंने अंडे दिए थे, आपका है रसीकुलिया जो आपका ओडिशा में, ठीक है। तो आपको गलत है क्योंकि सेकंड नहीं है, फर्स्ट आपका जो मैंने ऊपर बताया वो होगा। 2022-23 में 5.5 लाख कछुओं ने अंडे दिए थे यहाँ पर, ठीक है, कितने, 2022-23 में 5.5 लाख अंडे दिए थे, राइट। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण स्थान क्या है, देवी नदी मुहाना ओडिशा, ये हमारे महत्वपूर्ण स्थान, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। चेन्नई तट तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर भी आपको देखने, मतलब इतनी जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपसे बोलेगा कि जो सिर्फ है ये ज़्यादातर हमारा उड़ीसा में देखने को मिलता है, जबकि तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में इसको बहुत कम ही देखने में आया, तो क्या गलत हो जाएगा, ये सब जगह देखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर 70% है तो 25% यहाँ पर है, 25% यहाँ, यानी कि यहाँ पर 5% है, 6% ऐसा, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं सामूहिक घोंसले बनाने की अनोखी पहल, यहाँ पर अरिबाडा जो है प्रकृति होती है इनकी। ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं एक साथ हजारों की यहाँ पर जो संख्या में समुद्र में अंडे देते हैं, ये प्रक्रिया अरिबाडा स्पेनिश में आगमन कहलाती है, ठीक है। ये घटना जनवरी से अप्रैल के बीच होती है, ठीक है। और ये प्रजनन की प्रक्रिया कछुओं की संख्या बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। संरक्षण के प्रमुख प्रयास क्या हैं, कुछ प्रयास किए गए हैं, जैसे कि सरकार ने संगठनों के प्रयास में कछुओं की जो संख्या उसमें सुधार हुआ है, ठीक है। ऑपरेशन हमारा जो कौन सा चलाया गया था इसके लिए, ऑपरेशन ओलिविया, इसमें भारतीय तटरक्षक बल द्वारा यहाँ पर हर साल चलाया जाने वाला विशेष अभियान है, राइट। ये कछुओं के शिकार और अवैध गतिविधियों को बचाने के लिए यहाँ पर प्रयास किया जाता है। मछलियों को पकड़ने के लिए नियंत्रण किया जाता है। कछुओं पर प्रजनन के काल में समुद्री जो क्षेत्र से पकड़ने के लिए यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और टर्टल हमारा जो एक्सक्लूडर है इसको डिवाइस, इसको लेकर यहाँ पर उपयोग किया था जिससे मछलियों के जाल में फंसने से बचाया जा सके। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, राइट, और स्थानीय जो मछुआरे हैं NGO और स्वयंसेवक द्वारा यहाँ पर संरक्षण कार्य किया जाता है। समुद्र तट की सफाई और घोंसलों की सुरक्षा में योगदान दिया जाता है, ठीक है। उपग्रह ट्रैकिंग जो हमारा सैटेलाइट ट्रैकिंग होता है, ये क्या होता है, वैज्ञानिक निगरानी की कछुओं की आवाजाही जो हमारे आवागमन उसमें गतिविधि पर अध्ययन करते हैं। इससे क्या भविष्य की संरक्षण नीतियाँ बनाने में वहाँ पर मदद मिलती है, ठीक है। तो हमारे कुछ ये पॉइंट इसके थे, ठीक है। आगे देखते हैं, और ये टॉपिक बाकी मैं शेयर कर दूँ और आपको यहाँ से पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार अभी हमारा क्या था, जो हाथी था, हाथी को लेकर न्यूज़ में था, हाथी जो प्रेग्नेंट था उसको लेकर न्यूज़ में था कि उसको धक्का दे दिया गया था केरला में, तो मर गया था वो, ठीक है। तो उसको लेकर क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 या 21 में शायद से पूछा था। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये ओलिव रिडले का टर्टल है ये, क्योंकि इसको अंडे को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक बार में देता है, तो इस वजह से न्यूज़ में दे रखा है। तो एक एक पॉइंट आपको देखना है, कहीं से क्वेश्चन से बना सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ओलिव रिडले से कछुए से, तो आपका ये यहाँ से कुछ छूटेगा नहीं जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। एक एक मैंने पॉइंट आपको कवर कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अपने टॉपिक को देखते हैं। आगे टॉपिक सेकंड है स्क्वेलस हिमा डॉगफिश शार्क, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, देखो ये लिखा है स्क्वेलस हिमा डॉगफिश शार्क, ये क्या है, यहाँ पे इसकी नई प्रजाति खोजी गई, कहाँ पर, अरब सागर में, ठीक है, तट पर यहाँ पर खोजी गई है। तो यहाँ पर ये पूरा रीड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये इसकी ऐसी प्रजाति ऐसी देखने में ऐसी होती है, राइट। कैसे क्वेश्चन बनना है आप वहाँ पर अपना डिस्कस कर सकते हो पढ़ के थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखते हो,
टॉपिक 3 क्या है? टॉपिक 3 हमारा होकरसर। जो होकरसर है हमारा वेटलैंड है, अभी न्यूज़ में था। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में होकरसर है, तो हमारा काफ़ी न्यूज़ में है, इस वजह से यहाँ पर दिया गया था। मैं थोड़ा सा इंग्लिश का मैं पार्ट दिखा देता हूँ। ओवरव्यू ये देखो लिखा हुआ हमारा अबाउट होकरसर के बारे में, वेटलैंड के बारे में, ये सब हिंदी में मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। वो टेलीग्राम पे आप ये भी जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, सेकंड कौन सा है? थर्ड है, हाँ थर्ड टॉपिक है, ये भी आप टेलीग्राम पे पढ़ सकते हो। ठीक है, जितने करंट के टॉपिक मैं आपको सब यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, वो आप जाके पहले ऊपर का जो टॉपिक को कवर करो और टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, नहीं मिलता टेलीग्राम में तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे ही कमेंट में मैसेज करो, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, मेल आईडी आप शेयर कर सकते हो, वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा। आगे देखते हैं, टॉपिक 4 हमारा क्या है? इसमें आ गया मैपिंग। मैपिंग को देखते हैं। मैपिंग में आज हमारा क्या है? एजोब सी, एजोब एंड ब्लैक सी, और आपका मिडल ईस्ट, ये दोनों आ गए हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं। मैपिंग यूक्रेन और यहाँ पर जो है हमारा रसिया, के बीच में क्या हमारा एजोब सी है। ठीक है, इसकी लोकेशन आपको देखनी क्या होगी, राइट। देखो एजोब सी और काला सागर, एजोब सागर द्वारा सागर और काला सागर जो हमारे हैं ये केर्च जलडमरूमत द्वारा अलग किए जाते हैं। ठीक है, कौन सा जलडमरूमत है? केर्च। यहाँ पर देखते हैं, ये लिखा हुआ है केर्च जलडमरूमत। ठीक है, ये राइट। आगे देखते हो, अलग किए जाते हैं। काला सागर के सीमावर्ती देश तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया है। ठीक है, ये हमारे इसके सीमावर्ती देश। अजोब सागर के सीमावर्ती देश, ये समुद्र उत्तर पश्चिम में यूक्रेन और दक्षिण पूर्व में रूस से गए घिरा हुआ है। ठीक है, ये आगे मैपिंग 2 हमारा टॉपिक है मिडिल ईस्ट। इसको देखते हैं। इसमें मिडिल ईस्ट में देखो आपको कंट्री नेम पता होना चाहिए। मिडिल ईस्ट हमारे कौन कौन से कंट्री आते हैं, राइट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। कौन कौन से कंट्री मिडिल ईस्ट में, आपको एक एक कंट्री का नाम यहाँ पर पता होना चाहिए, कौन कौन से कंट्री है ये आपको देखना है। ठीक है, कौन से कहाँ है, यहाँ पे आपसे बोल सकते हैं नॉर्थ से ईस्ट में लगाना है, या साउथ से नॉर्थ में लगाना है, नॉर्थ से साउथ में लगाना है। तो आपको एक एक याद रखना चाहिए, प्लस आपको नॉर्थ से डायरेक्शन भी आपको रखना चाहिए, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। ठीक है, या ईस्ट से वेस्ट, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको ये भी हमारा न्यूज़ में है, तो आपको जितने हमारे देश हैं इसमें लग रहे हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा PDF, और हमारा जो भी PT365 चल रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। PT365 भी चल रहा है यूट्यूब पे, वो भी देख सकते हो। और यहाँ पर आपको जो टेस्ट चल रहा है डेली, वो भी मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ। ठीक है, कुछ डाउट रहता है टारगेट चलेगा तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम से आप जो मैंने PDF बताया वो आप सब डाउनलोड कर लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।